नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल। तो दोस्तों जैसा आप लोगों को पता ही है कि हम आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं जो कि आपके महिला बाल विकास सुपरवाइजर के जो पेपर होने हैं 28 फरवरी से आपके जो पेपर 28 फरवरी को आपको पेपर होना है 28 फरवरी 2025 को महिला बाल विकास सुपरवाइजर के जो आपके पेपर होने हैं दोस्तों, तो हम उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट पेपर सेट कंप्लीट करवा रहे हैं जो कि आपके महिला बाल विकास सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जो पेपर हुए थे मार्च में 2017 में। तो मार्च 2017 का दोस्तों हम आप लोगों को 25 मार्च 2017 का आपको 2:30 बजे का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले इस पेपर के सेट के 2 वीडियो यानी 2 पार्ट बना के हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक वो 2 पार्ट नहीं देखे, वो 2 वीडियो नहीं देखे, तो अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो 2 वीडियो देखकर दोस्तों अपने पीछे के क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। आइए दोस्तों आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आगे पेपर सेट में आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और जिन सभी साथी मित्रों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने साथी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए पूरे कंप्लीट प्रैक्टिस सेट जो कि आपके विगत 2017 में पूछे गए थे, 17 में जो आपके पेपर हुए थे महिला बाल विकास सुपरवाइजर के, तो पूरा कंप्लीट करवाएंगे, पूरे प्रैक्टिस सेट आप लोगों के कंप्लीट करवाएंगे, तो तैयारी बेहतरीन करवाएंगे आप सभी की। तो आप लोग अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, तो कमेंट्स करके जरूर बताना। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की। तो आज का अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो आपको जो लुप्त पद दिए गए हैं उसमें से आपको क्या करना, ज्ञात करना है कि दिए गए लुप्त पदों में से आपको पद ज्ञात करने हैं दोस्तों। तो कौन सा पद आपका कहां पर आएगा? तो जैसे सबसे पहले लिखा है आपका बी, फिर बी, फिर दोस्तों बी के पहले आपका डैश है, उसके बाद डैश है, फिर सी, उसके बाद दोस्तों फिर आपका फिर से डैश है। तो आपका दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप इसको बैठाएंगे सी को, तो यहाँ पे आएगा सी दोस्तों, सी बी बी, इसके बाद दोस्तों फिर जी, फिर दोस्तों क्या होगा, ये 4 कॉलम आपके बन जाएंगे यहाँ पे दोस्तों आपका सी बी बी जी। तो दोस्तों 4 कॉलम बन गए यहाँ पे, फिर सी बी बी जी, फिर यहाँ पे दोस्तों सी बी बी जी। तो क्या होगा आपका सी जी बी सी बी। तो कहाँ है सी जी बी सी बी? तो सी जी बी सी बी, तो सी दोस्तों सेकंड हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, यानी सी जी बी सी बी। यहाँ पे आप यदि इस कॉलम में पद बैठाएंगे, लुप्त पद बैठाएंगे, तो आपका सीक्वेंस सही हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि आपके सी जी बी सी बी। तो दोस्तों इस तरीके से आपके लुप्त पद को भरने से आपके विकल्प हैं जो आप इस तरीके से लुप्त पद भरेंगे, तो आपके जो सीक्वेंस सीरीज है वो सही हो जाएगी दोस्तों। तो आपका बी होगा इसका राइट आंसर, यानी दूसरा होगा आपका इसका राइट आंसर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि आप लोगों की तैयारी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन आंसर लेके आए, हम आप सभी के लिए पुराने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रहे हैं, तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह है उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जिससे प्रश्न आकृति निहित है। तो दोस्तों जैसे कि आपको प्रश्न में आकृति दी गई है, आपको उत्तर आकृति निहित करनी है, तो उत्तर आकृति बतानी है आपको, तो कौन सी होगी? तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से जे होगा, तो आपका जे होगा नहीं दोस्तों, ये वाला भी होगा नहीं, ये वाला भी होगा नहीं, तो सी हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। तो सी होगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर, यानी तीसरा वाला होगा इसका आपका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है दोस्तों। तो हमने जैसे कि बताया कि आपको पूरे प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। मार्च 2017 में जो आपके एग्जाम हुए थे महिला सुपरवाइजर के, तो उसके पूरे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे दोस्तों, और वहीं से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी दोस्तों, क्वेश्चन निकलने की संभावना रहेगी। तो पूरे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करिए ताकि आपकी जानकारी बेहतर हो सके और कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो आपका। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें दोस्तों। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो रमन पी बिंदु से दक्षिण दिशा में चलकर क्यू पर रुक जाता है और उसे बाएं दाएं फिर से मुड़कर बिंदु आर रुक जाता है। अंततः वह बाएं मुड़कर बिंदु एस पर रुक जाता है। अगर वह हर बार मुड़ने पर 5 किलोमीटर चला तो बिंदु एस से बिंदु क्यू तक पहुंचने के लिए रमन को किस दिशा में चलना पड़ेगा? तो दोस्तों इस तरह की पजल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है रमन बिंदु पी से, तो जैसे कि जो है बिंदु पी दोस्तों, अब रमन बिंदु पी से दक्षिण दिशा में दोस्तों कितना चला, दक्षिण दिशा में चलकर बिंदु क्यू पर रुक जाता है। तो दक्षिण दिशा में चलता है दोस्तों, तो दक्षिण दिशा में चलकर बिंदु क्यू पर रुक जाता है, बिंदु क्यू पर रुक जाता है। उसके बाद वह दाएं और फिर बाएं मुड़कर, तो दोस्तों उसके बाद वह क्या करेगा, पहले दाएं मुड़ेगा फिर बाएं मुड़ेगा दोस्तों, उसके बाद फिर पहले दाएं मुड़ेगा, उसके बाद दोस्तों बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़कर दोस्तों का क्या करेगा, आर पर रुक जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों वो आर पर रुक जाएगा।
बाएं मुड़कर आर पर रुक जाता है। अंततः वह बाएं मुड़कर, अंततः दोस्तों क्या करेगा, वह बाएं मुड़कर, तो बाएं मुड़कर दोस्तों कितना चलेगा, बाएं मुड़कर बिंदु एस पर रुक जाता है। तो दोस्तों बाएं मुड़कर बिंदु एस पर दोस्तों क्या करेगा, रुक जाता है। अगर वह हर बार बाएं मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर चला, अगर जब जब भी वह बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला दोस्तों, बाएं का मुड़ा था, यहाँ पर भी बाएं मुड़ा था, यहाँ पर भी बाएं मुड़ा था और दोस्तों यहाँ पर भी बाएं मुड़ा था और 5 किलोमीटर चला, तो आपको बताना है दोस्तों कि बिंदु आपकी एस है, तो बिंदु एस से क्यू तक पहुंचने के लिए रमन को किस दिशा में चलना पड़ा, तो बिंदु एस से दोस्तों क्यू तक पहुंचने के लिए उसे चलना पड़ा दोस्तों उत्तर दिशा में, यानी ऊपर की तरफ चलना पड़ा दोस्तों उत्तर दिशा में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका दोस्तों क्या राइट आंसर है, पहला वाला होगा आपका इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन से वित्तीय वर्ष से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के बजटीय सहायता से अलग कर दिया गया है, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, तो वो होगा दोस्तों है आप राइट आंसर दोस्तों आपका 2015 और 2016, जो कि आपके वित्तीय वर्ष से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम को बजटीय सहायता से अलग कर दिया गया था दोस्तों। तो राइट आंसर होगा आपका चौथा 15-16। अब बात करते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अनोखी आउटरीच कार्यक्रम है दोस्तों, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना या किशोरी योजना। तो दोस्तों आपकी है समेकित बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आईसीडीएस दोस्तों आपकी क्या है, जो आपकी आईसीडीएस है वो आपकी विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अनोखी आउटरीच कार्यक्रम है। तो आपके हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आपकी क्या होगा इसका राइट आंसर, तो सेकंड होगा आपका इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों, 5, 6, 8 है, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपके जो कोण बन रहे हैं, क्योंकि जो आपके जो त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, वो त्रिभुज आपके कई बन रहे हैं, 8 से भी अधिक बन रहे हैं, तो आपके दोस्तों इनमें से कोई नहीं, आपका क्या होगा दोस्तों राइट आंसर। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया है दोस्तों कि सिम का पूरा नाम क्या होता है, यानी सिम का फुल फॉर्म SIM, जो सिम हम लोग यूज करते हैं, सिम हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, आपका एक नंबर होता है, उस सिम का जो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है दोस्तों, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों सिम का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ना कि सर्चिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सिलेक्शन आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो दोस्तों आपके तीनों ही नहीं होते हैं, तो आपका होता है दोस्तों सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, तो ये आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। दांत का कौन सा भाग इनेमेल से ढका है दोस्तों, तो दांत का कौन सा भाग होता है दोस्तों जो इनेमेल से ढका होता है, विच पार्ट ऑफ टूथ ऑफ कवर्ड विथ इनेमेल, क्राउन, मूल जैसे रूट कहते हैं दोस्तों, डेंटाइन या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल गलती मत करना, जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि कभी भी आप लोगों को उपर्युक्त सभी मिल जाता है तो आप लोग उपर्युक्त सभी पर ही टिक कर देते हैं, ऐसा हमेशा सही नहीं होता है कि उपर्युक्त सभी सही ही आपका राइट आंसर माना जाता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो दांत में जो कौन सा भाग जो दोस्तों इनेमेल से ढका होता है वो ढका होता है दोस्तों क्राउन, तो ए हो जाएगा इसका आपका दोस्तों राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं, 4, 5, 6 या 7। तो दोस्तों सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो होता है दोस्तों उसमें 7 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं, तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन, पंचायती राज मंत्रालय ने किस वर्ष में अपने मंत्रालय को सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने का एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया, 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में। तो वो किया था दोस्तों 2007 में, तो चौथा यानी डी हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज के पेपर सेट का अगला क्वेश्चन, 1978 के पूर्व संपत्ति का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता था, 19(1)D या 19(1)घ, 19(1)E, 19(1)F या 19(1)चा, 19(1)G या 19(1)छा। तो दोस्तों जो आपके 1978 में के पूर्व संपत्ति का जो अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता था, तो वो आता था आपके दोस्तों 19(1)F और 19(1)चा।
तो ये आपका सी हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के वीडियो का दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आज के प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन है, रजोधर्म क्या है? पोटक उत्तेजक हार्मोन्स की कमी से, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स के बढ़ने से, एस्ट्रोजन या प्रोस्टोजेरोन की कमी से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो होता है वो आपके होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी से। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी से होता है दोस्तों। तो आपका तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जो दोस्तों 25 मार्च 2017 को 25 मार्च 2017 को आपको सेकंड शिफ्ट में पेपर में जो पूछा गया था अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी से, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है? ब्रह्मो समाज के अनुयायी, एक व्यक्ति जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो, और प्रयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व्यक्तियों पर लागू होता है वो होता है ब्रह्मो समाज के अनुयायियों पर, कोई एक व्यक्ति जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो तो दोनों पर। तो आपका तीसरा हो जाएगा इसका दोस्तों राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों उस 25 मार्च को 2017 को जो आपके पेपर में अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं में बालक का अर्थ है वह है व्यक्ति जिनकी उम्र पूरी होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए दोस्तों जो बालिका की उम्र होनी चाहिए दोस्तों 18 वर्ष, और लड़के की होनी चाहिए दोस्तों 21 वर्ष। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18, यानी आपका जो इसमें दोस्तों ए होगा वो होगा आपका इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संगीतकारों, वाद्यकारों, वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों तीनों ही चीजें आपकी एक होती हैं। तीनों ही चीजें आपके संगीतकारों से संबंधित होती हैं दोस्तों, चाहे वो संगीतकार हो, वाद्यकार हो या वायलिन हो, सभी चीजें एक ही कैटेगरी में आती हैं दोस्तों। तो तीनों चीजें अलग नहीं हो सकती, ये भी अलग नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। तो आपके हो गए दोस्तों संगीतकारों, वायलिन, और जो दोस्तों आपके जो वाद्यकारी हैं उन सब के लिए दोस्तों आपके ये वाला सिंबल्स राइट माना जाएगा। तो ए होगा आपका, यानी फर्स्ट होगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे कराए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है जहां से। तो पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करें, पूरी वीडियो में एंड तक बने रहे। प्रैक्टिस सेट पूरे आपको हम कंप्लीट करा के देंगे दोस्तों। तो पूरी वीडियो में पूरी सीरीज में एंड तक बने रहे। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों अपने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने के लिए, और कमेंट्स करके बताएं दोस्तों हमें कि प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि लाल को कहा जाए काला, यदि दोस्तों लाल को कहा जाए क्या काला, नारंगी को कहा जाता है पीला, और नारंगी को कहा जाता है दोस्तों पीला, नीला को कहा जाता है दोस्तों बैगनी, और नीले को कहा जाता है दोस्तों बैगनी कहा जाता है। तो लाल कंबल का रंग कैसा होगा दोस्तों? तो लाल कंबल का रंग जो होगा वो काला होगा, क्योंकि लाल को कहा जाता है काला। तो दोस्तों इसमें आपका तीसरा होगा राइट आंसर। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो आज के पेपर सेट में यानी 25 मार्च 2017 को 2:30 बजे की सेकंड शिफ्ट में जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व यानी निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प विज्ञापन में नहीं आएगा? नोटिस, लेबल, लपेटन दोस्तों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार तो विकल्प था दोस्तों, तो वो था आपका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी चौथा होगा आपका इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, जो यह एड्रेस हर दिन नहीं बदलता, स्थायी आईपी पता, डायनेमिक आईपी पता दोस्तों, अद्वितीय आईपी पता, या सामान्य नाम और नंबर। तो दोस्तों जो स्थानिक आपका आईपी पता होता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, वो कभी नहीं बदलता। तो ए हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपने ब्लॉक को खुले शौच में मुक्त बनाने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, या 20 लाख रुपए। तो दोस्तों वो की जाती है आपकी 10 लाख रुपए। तो आपका तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ब्लॉक को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 10 लाख रुपए जारी किए जाते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के पेपर में जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था 25 मार्च 2017 को, ए बी ओ रक्त समूह की खोज की
डब्ल्यू हार्वे ने दोस्तों, लैंडस्टीनर ने, या एडवर्ड जेनर ने? तो दोस्तों जो आपकी खोज की थी वो की थी आपकी लैंडस्टीनर ने। तो एबीओ, जो एबीओ रक्त समूह है दोस्तों, तो एबीओ रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी तीसरा होगा आपका इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप दिनांक को दोस्तों, आप दिनांक को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे पुनर्व्यवस्थित करेंगे? डेटा टेबल में, डेटा सॉर्ट में, डेटा फॉर्म में, या डेटा सब टोटल्स में? सो कैसे आप इसको करेंगे दोस्तों? तो उसे करेंगे आप डेटा और सॉर्ट में। यदि आप किसी की दिनांक को अवरोही या आरोही क्रम में प्रदर्शित करेंगे तो वो करेंगे दोस्तों आप डेटा और सॉर्ट में, यानी करेंगे डेटा और सॉर्ट में। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका बी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस या आयोडीन? तो दोस्तों सभी को पता होगा कि आप होता है आपका आयोडीन की कमी से। तो आपका जो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है, तो डी हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधार उपापचय की दर का नियंत्रण हार्मोन्स एड्रीनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन। तो इसमें से दोस्तों आपका जो होगा आधार उपापचय का जो दर नियंत्रण हार्मोन्स होता है वो होता है आपका थायरोक्सिन। तो आपका दूसरा यानी बी होगा आपका इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन, F7 निम्न में से कौन सा कार्य सही नहीं है दोस्तों? F7 के लिए जैसे कि आप लोगों को सभी को पता होगा कि इस F7 प्रेस करने से, आप यदि F7 शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होती है। तो ग्रामर चेक करने के लिए बिल्कुल होता है, आपको आंसर नहीं में देना है दोस्तों। तो आपकी ग्रामर चेक बिल्कुल होती है, स्पेलिंग चेक बिल्कुल होती है, उपरोक्त तो दोनों बिल्कुल सही है। विंडो बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि विंडो बंद करने के लिए आपकी होती है दोस्तों F4। आप यदि F4 प्रेस करेंगे शॉर्टकट की तो आपकी विंडो बंद होती है दोस्तों, ना कि F7 से। F7 से आपकी क्या होती है? ग्रामर चेक। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका विंडो बंद करने के लिए नहीं होता है F7। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा एक खोज इंजन नहीं है दोस्तों? बिंग, गूगल, याहू, विंडोज? तो विंडोज आपके इसमें दोस्तों क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? आपकी एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि कोई सर्च इंजन। जबकि बिंग, गूगल और याहू आपके सर्च इंजन है, तो आपका विंडो होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में, आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महिला ई हाइट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और का संयुक्त पहल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला कोष? तो दोस्तों जो आपकी महिला ई हार्ट महिला और बाल विकास मंत्रालय दोस्तों वो है आपका राष्ट्रीय महिला कोष। तो आपका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर की संयुक्त पहल है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय प्रवास छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने पुरस्कारों का अनुदान किया गया दोस्तों? तो वो किया गया आपके 15। तो 15 होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रवास छात्रवृत्ति योजना के लिए तहत 15 पुरस्कारों का अनुमोदन किया गया है दोस्तों। तो आज के वीडियो का अगला क्वेश्चन है, सती समिति रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में पारित की गई? जो सती समिति रोकथाम 1987, 88, 89 या 90? तो वो की गई थी दोस्तों आपकी 1988 में। तो आपका दोस्तों इसका बी क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में, आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के वीडियो का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत नवजात कार्य योजना में कौन से वर्ष आरंभ से किया गया था दोस्तों? भारत नवजात कार्य योजना कौन से वर्ष आरंभ हुआ था? 2012, 13, 14 या 15 में? तो दोस्तों भारत नवजात योजना जो कार्य शुरू हुआ था वो हुआ था आपका 2014 में। तो आपका 2014 में शुरू हुआ था, तो सी होगा आपका इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक हानि दोनों शामिल हैं। तो बिल्कुल होती है दोस्तों आपकी। ऐसा अधिनियम से बालक का अर्थ 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति, बिल्कुल यदि बालक 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है तो भी उस पर होता है दोस्तों उपरोक्त दोनों। तो उपरोक्त दोनों ही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी होगा आपका इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में, आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऐसी औषधि जो संक्रमण को रोकने का कार्य करती है को कहते हैं? रोगाणुरोधी, प्रति मलेरिया औषधि, ज्वरनाशी या पीड़ाहारी? तो दोस्तों जो होती है रोगाणु रोधी, यानी रोगों को रोकने के लिए, रोगाणु को रोकने वाली जो औषधि होती है वो होती है आपकी रोगाणु रोधी। तो रोगाणु रोधी होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में, आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के वीडियो का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में कुल कितने राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में
उपस्थित है दोस्तों 20, 21, 22 या 23 में। तो दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना आपके कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उपस्थित है? वो है आपके 21। तो अब भी होगा इसका आपका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, बात कर लेते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है दोस्तों आपका, अगला टॉपिक है आपका ग्रेड मैनेजरियल स्किल। अगला टॉपिक जो है, अगले टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैनेजरियल स्किल से पूछे गए। तो मैनेजरियल स्किल का पहला क्वेश्चन दोस्तों जो आपके 25 मार्च 2017 को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक अभिमुख प्रकार है। लोग गुणवत्ता उत्पादन यानी में से कोई नहीं, तो वो है आपका पीपल्स यानी गुणवत्ता, कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक पीपल्स यानी लोग अभिमुख प्रकार है। तो आपका दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन है, मिशिगन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है दोस्तों? लक्षण पद्धति, रवैया पद्धति, व्यवहार पद्धति या परिस्थिति जन्य पद्धति? तो वो है आपकी दोस्तों व्यवहार पद्धति। तो आपका इसका तीसरा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है, इससे मनुष्य को असभ्य मनुष्य से उठाकर नेक मनुष्य बनाया है, यह समाज एक आविष्कारक है दोस्तों, यह मनुष्य की अभिव्यक्ति की आवश्यकता को सरल करने में संतुष्ट करती है दोस्तों। तो यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है दोस्तों। जो भाषा समाज के लिए आवश्यक है क्योंकि यह सामाजिक संपर्क को दोस्तों आसान बनाती है। तो ये होगा आपका इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा संचार प्रक्रिया का एक चरण नहीं है? फीडबैक यानी पुनर्निर्देश यानी कोडन यानी इनकोडिंग, मार्ग यानी चैनल चयन प्राप्त करता। तो दोस्तों जो आपके इसमें से संचार के साधन है दोस्तों, तो वो आपके फीडबैक बिल्कुल होता ही है, इनकोडिंग आपका होता ही है, चैनल सिलेक्शन होता ही है, लेकिन आपका जो दोस्तों रिसिपिएंट यानी प्राप्तकर्ता बिल्कुल नहीं होता है। तो डी होगा आपका इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के वीडियो का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक समूह सामाजिक अंतर प्रक्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा द्वारा दी गई दोस्तों। तो एच.एम. जॉनसन द्वारा, मार्शल जोन्स द्वारा दोस्तों, बोगार्ड्स द्वारा या फिर सेमेल द्वारा? तो वो दी गई आपकी दोस्तों एच.एम. जॉनसन द्वारा। तो एच.एम. जॉनसन यानी ए होगा इसका आपका राइट आंसर। सामाजिक समूह सामाजिक अंतर क्रिया की प्रणाली किसने दी थी? वो दी थी दोस्तों आपकी एच.एम. जॉनसन ने। तो बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। समाज शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है, एक सामाजिक परिवर्तन है, निष्कर्षों को तब तक अंतिम मानता है जब तक उनका सत्यापन ना हो जाए या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका इनमें से सभी सही है क्योंकि व्यवस्थित विधियों का उपयोग भी करता है, एक सामाजिक परिवर्तन भी है दोस्तों जो आपका समाज शास्त्र है, निष्कर्षों को तब तक अंतिम मानता है जब तक उसका सत्यापन ना हो जाए। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी यानी डी होगा आपका इसका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी को वर्ष में गढ़ा गया था? 1798, 1829, 1839, 1818। तो दोस्तों जो आपका सोशियोलॉजी शब्द है, जो समाजशास्त्र शब्द है, वो आपका 1839 में यानी तीसरा यानी सी होगा आपका इसका राइट आंसर में गढ़ा गया था। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो का आज के प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन है, जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज से तेजी से जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? आत्मसातकरण यानी स्वांगीकरण, विसरण, अनेकावाद या बहुलवाद या मूल्यांकन? तो दोस्तों वो कहा जाता है आपका आत्मसातकरण, स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन जो आपका होता है वो होता है आपका, वो कहलाता है आपका एक समाज से दूसरे समाज में तेजी से जाना। तो ये होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी 1980, 1970, 1950 या 1953? जो केंद्रीय समाज बोर्ड की स्थापना की गई थी वो की गई थी दोस्तों 1953 में। तो डी होगा आपका इसका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट करिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, क्योंकि इन्हीं प्रैक्टिस सेट से निकल के आपके क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी दोस्तों। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा सामाजिक समूह का कार्य का एक सिद्धांत नहीं है? गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियल, मार्गदर्शक समूह अंतरक्रिया दोस्तों, प्रगतिशील कार्यक्रम विकास, समूह द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन? तो दोस्तों मार्गदर्शन समूह अंतरक्रिया होती ही है,
प्रगतिशील कार्यक्रम का विकास भी होता है, समूह द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन भी होता है। तो ये तीनों चीजें आपकी होती हैं, जबकि गोपनीयता नहीं होती यानी कॉन्फिडेंशियली आपका नहीं होता है। तो आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि आपको उत्तर देना था नहीं में। दोस्तों बात कर लेते हैं आगे और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका सामाजिक सेवाओं में शामिल नहीं है दोस्तों। असुरक्षित समूह का संरक्षण, अपेक्षाकृत कमजोर तबके का संरक्षण, धनवानों का संरक्षण, जरूरतमंदों का। तो दोस्तों आपको धनवानों का संरक्षण, क्योंकि जो सामाजिक सेवाओं में असुरक्षित समूह का बिल्कुल संरक्षण करते हैं, अपेक्षाकृत कमजोर तबके का भी संरक्षण करते हैं, जरूरतमंदों का भी संरक्षण करते हैं, लेकिन केयर ऑफ एफिलियंट्स यानी धनवानों का संरक्षण नहीं करते हैं। तो सी होगा आपका इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के वीडियो का अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रभावी भाषा पर निर्भर करता है, यानी किस पर? मौखिक संचार के संदर्भ पर, प्रदायगी चक्र के पूर्व ग्रहण पर दोस्तों, प्रतियुष्टि की अनुपस्थिति पर, सामने रखे जाने वाले मुख्य बिंदुओं की पहचान। तो दोस्तों वो होता है आपकी प्रतियुष्टि की अनुपस्थिति पर, एब्सेंस ऑफ फीडबैक। तो सी होगा इसका आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके 25 मार्च 2017 के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी दोस्तों, जो कि आपका पेपर होना है 28 फरवरी को। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन शाब्दिक मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है? टेलीफोन, शब्द लेखन या साक्षात्कार। तो दोस्तों टेलीफोन पर आप मौखिक साक्षात्कार करते ही मौखिक संचार करते ही हैं, शब्द के माध्यम से भी आप मौखिक संचार करते ही हैं दोस्तों, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के माध्यम से भी आप मौखिक संचार करते ही हैं, लेकिन लिखकर आप कभी भी मौखिक संचार नहीं करते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं, वो हमेशा पेन या कॉपी की जरूरत पड़ती है लिखने के लिए। तो दोस्तों आप लेखन का कार्य दोस्तों मौखिक संचार नहीं करते हैं। तो सी होगा आपका इसका राइट आंसर। ये तीसरा होगा आपका इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सामाजिक बीमा में शामिल है पेंशन बिल्कुल होती है, बेरोजगारी भी होती है दोस्तों, अशक्तता भत्ते भी होते हैं दोस्तों, डिसेबिलिटी अलाउंसेस बिल्कुल होते हैं, ऑल ऑफ दी जवाब तो बिल्कुल सभी। तो आपका राइट आंसर होगा इसका डी। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ है किससे है? तो दोस्तों व्यक्ति का पद या स्थिति संबंधी पहलू, व्यक्ति का स्थैतिक पहलू, हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक या व्यवहार का मानकीय पहलू। तो वो होती है दोस्तों आपकी हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक। तो दोस्तों जो आपका होता है बिहेवियर कंपोनेंट्स ऑफ स्टेटस, तो आपके हैसियत के व्यवहार का संबंधी घटक होता है। तो तीसरा होगा आपका इसका राइट आंसर, जो समाज की भूमिका की अवधारणा का अर्थ करता है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक लिखी पार्सन्स ने, बुअर ने, एलियट ने या राइट मिल्स ने? तो दोस्तों वो आपकी लिखी है दोस्तों राइट मिल्स ने, जो आपकी द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो लिखी है आपकी, वो लिखी है आपकी राइट मिल्स ने। तो डी होगा इसका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो का आज के प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति का उपयोग आवश्यक है? मार्क्स ने, मीड ने, वेबर ने या दुर्खेम ने? तो दोस्तों वो आपका किया था जो समाज को सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए संस्कृति आवश्यक है, तो संस्कृति के लिए आपको बताया था दुर्खेम ने। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो का आज के प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चन यदि अच्छे लग रहे हैं, वीडियो यदि अच्छा उपयोगी लग रहा है आप सभी को, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्रदर्शन मानक के स्तर को परिभाषित करता है कार्य, प्रयास एवं रवैये और योगदर्शन प्रदर्शन, रचनात्मक समालोचन, योगदान प्रदर्शन और कार्य प्रदर्शन। तो दोस्तों जो होता है योगदान प्रदर्शन और कार्य प्रदर्शन, जो प्रदर्शन मानक के स्तर को परिभाषित करते हैं, वो होते हैं आपके योगदान प्रदर्शन और कार्य प्रयास। तो डी होगा आपका इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक क्या है? जाति, व्यवसाय, शिक्षा या कौशल? तो दोस्तों वो होता है आपका व्यवसाय, ऑक्यूपेशंस। सामाजिक वर्ग का जो आम संकेतक होता है वो व्यवसाय होता है। तो बी होगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, संदेश का कोडिंग या इनकोडिंग करते समय इनमें से कौन नजरअंदाज हो सकता है? दोस्तों भाषा, प्रतीक, संकेतक या तालिका? तो तालिका हो सकती है, क्योंकि जब ये आप कोडिंग इनकोडिंग करते हैं तो आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, सिंबल की जरूरत पड़ती है, साइन की यानी संकेत की जरूरत पड़ती ही है।
लेकिन आपको टेबल यानी तालिका की जरूरत नहीं पड़ती कोडिंग इनकोडिंग करते समय दोस्तों। तो आपका नजरअंदाज हो सकता है, वो हो सकती है आपकी तालिका। तो डी होगा आपका इसका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज के वीडियो का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन समुदाय और समाज के बीच के अंतर का घटक है? निश्चित स्थानीय स्थल, व्यक्तियों का समूह, रुचियों में समानता, एक इकाई होने की भावना दोस्तों। तो दोस्तों इनमें से जो समुदाय के बीच अंतर का घटक होता है वो होता है आपका निश्चित स्थानीय स्थल। तो दोस्तों जो निश्चित स्थानीय स्थल होता है, डेफिनेट लोकलिटी, तो वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ये होगा आपका इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आज का कि द्वितीयक घटक जो होता है आपका द्वितीयक समूह में संबंधित कौन सा होता है? द्वितीयक समूह से कौन संबंधित होता है? पर्सनल यानी व्यक्तिगत, इंटीमेट यानी अंतरंग, फॉर्मल यानी औपचारिक और इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। तो दोस्तों वो होता है आपका फॉर्मल यानी औपचारिक। तो तीसरा होगा दोस्तों इसका आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है दोस्तों, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, समाजशास्त्र का अध्ययन है। तो समाजशास्त्र का अध्ययन क्या है दोस्तों? सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं दोस्तों, पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक तंत्र, ह्यूमन बिहेवियर मानव व्यवहार, सोसाइटी यानी समाज। तो वो है आपका दोस्तों सोसाइटी यानी समाजशास्त्र का अध्ययन जो होता है वो समाज से ही होता है, सोसाइटी से होता है। तो डी होगा दोस्तों इसका आपका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन है, के बीच संचार की क्षैतिज प्रणाली संचालित होती है? इक्वल यानी समान लोगों के बीच दोस्तों, सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, वरिष्ठ अधिकारियों और अधीनस्थों, सबऑर्डिनेट्स अलोन दोस्तों केवल अधीनस्थों, सुपीरियर अलोन यानी केवल वरिष्ठ अधिकारियों। तो वो होती है दोस्तों आपकी इक्वल यानी समान लोगों के बीच, यानी जो आपके समान लोगों के बीच के संचार क्षैतिज प्रणाली क्या होती है दोस्तों? संचारित होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो टीम निर्णय लेने के लिए कौन सा जोड़ा है? यानी टीम निर्णय लेने के लिए कौन सा जोड़ा? अनुक्रिया और मक्ते का अभाव, अनुक्रिया और अल्पसंख्यक नियम का अभाव, सभी मत समान हैं एवं भर्ती, पुष्टि प्रतिपुष्टि एवं मतैक्य। तो दोस्तों वो है आपकी अनुक्रिया और मतैक्य का अभाव। तो जो दोस्तों अनुक्रिया मतैक्य का अभाव होती है, लैक ऑफ रिस्पॉन्स एंड अनइम्यूनिटी। तो दोस्तों आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये हुआ दोस्तों इसका आपका क्या राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के पेपर सेट का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा प्रबंधन की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नहीं है? तो आंसर आपको किसमें देना है दोस्तों? नेगेटिव में यानी नहीं में। सुपरवाइजर, सुकारक यानी फैसिलिटेटर्स, आंतरिक प्रशिक्षक और बाह्य प्रशिक्षक। तो दोस्तों आपका जो होता है वो बाह्य प्रशिक्षक यानी एक्सटर्नल कोच जो होता है वो इनमें से प्रबंधक के 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं का जो होता है दोस्तों वो एक कारक नहीं होता है, जबकि इनमें से सुपरवाइजर, सुकारक और दोस्तों आंतरिक प्रशिक्षण होता ही है। तो डी होगा इसका आपका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन, सामाजिक समूह कार्य क्षेत्र में कार्य अर्जित करने का सहयोग करते हैं, ज्ञान, कौशल, रवैया या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों जो सामाजिक समूह के कार्य क्षेत्र में अर्जित करने का सहयोग करते हैं वो ज्ञान भी करते हैं यानी नॉलेज भी करता है, स्किल यानी कौशल, एटीट्यूड यानी रवैया भी करता है दोस्तों, और ऑल ऑफ दी एबव। तो डी हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं है। फिर से एक बार नेगेटिव में जवाब देना है। खाद्य एवं आर्थिक सहायताएं तो दोस्तों बिल्कुल होती है सामाजिक सुरक्षा में। पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स बिल्कुल भी होते हैं, लोक निर्माण परियोजनाएं। सप्लीमेंट्री फीडिंग्स, संपूरक आहार भी बिल्कुल होते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आल्म्स यानी दान करना यानी बिल्कुल नहीं होता है सामाजिक सुरक्षा में। तो आपका डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, समाजशास्त्री समूह शब्द को के रूप में वर्णित करते हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों के संकलन, पीपल इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ, अंतःक्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों को, पीपल इंटरेक्टिंग एट अ प्लेस, किसी एक स्थान का अंतरक्रिया कर रहे लोगों को, पार्टिसिपेट्स इन अ गैदरिंग, दोस्तों किसी सभा या सम्मेलन में भाग ले रहे। तो दोस्तों वो होती है आपकी अंतःक्रिया यानी पीपल इन्वॉल्व्ड ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न ऑफ, यानी अंतःक्रिया के संगठित पैटर्न के संलग्न लोगों को। तो दोस्तों समाजशास्त्री शब्द किसके लिए होता है? वो होता है आपका आपके अंतरक्रिया के संगठित पैटर्न के संलग्न लोगों में। तो बी हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। तो आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, सामाजिक अधिकारों में शामिल नहीं है। एक बार फिर से नेगेटिव में आपको जवाब देना है दोस्तों, फिर से नेगेटिव में बताना है कि सामाजिक अधिकारों में क्या शामिल नहीं है। नेगेटिव में जवाब देना है। तो बच्चे दोस्तों बिल्कुल होते हैं,
आपके लेबर यानी श्रमिक यानी मजदूर बिल्कुल होते हैं दोस्तों। वुमेन्स राइट्स यानी महिलाओं का अधिकार वो भी आपके सामाजिक अधिकार में बिल्कुल होता है, लेकिन केयर ऑफ पॉलिटिकल सेक्शन राजनीतिक तबके का संरक्षण बिल्कुल नहीं होता है। तो डी होगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। तो दोस्तों जो आपको 25 मार्च 2017 को जो आपका सेकंड शिफ्ट हुई थी दोस्तों, आपको 2:30 बजे की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, तो 2:30 बजे की सेकंड शिफ्ट का आपको पेपर करा रहे हैं दोस्तों हम। तो उसका आपको ये दोस्तों थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने आपको लगभग आधे से ज्यादा लगभग 1/3 हिस्सा पूरा पेपर का कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों। तो पेपर की जानकारी आप लोगों को कैसी लग रही है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं? यदि क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे हैं तो अपने वीडियो को दोस्तों लाइक करिए, अपने वीडियो को अपने दोस्तों को, साथी मित्रों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी जानकारी बेहतर हो सके, उन सभी को भी प्रैक्टिस सेट पेपर सेट मिल सके। तो अपने वीडियो को शेयर जरूर करिए और सभी पेपर सेट कंप्लीट करने के लिए, सभी पेपर सेट पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रैक्टिस सेट को कल हम जारी रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। कल इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर देंगे दोस्तों, इस पेपर सेट को कंप्लीट कर देंगे। और जिन सभी साथी मित्रों ने अभी तक अपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं और पेपर सेट शुरू से नहीं देखा है, तो पिछले 2 वीडियो अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो इसी पेपर सेट को कल आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। मिलते हैं कल इसी पेपर सेट को आगे बढ़ाने के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।